पुराने जमाने की बात है। एक दूर दराज सल्तनत में आरा नाम की एक बहुत खूबसूरत राजकुमारी रहती थी। राजकुमारी आरा अपने रहमदिली और खूबसूरती के लिए जानी जाती थी। राजकुमारी आरा को जंगल से बहुत प्यार था। वो अक्सर अकेले ही जंगल की गहराइयों में चली जाती, परिंदों से बातें करती और फूलों के साथ खेलती। एक दिन जब राजकुमारी आरा जंगल में बहुत दूर निकल गई तो उसे दरख्तों के पीछे एक अजीबोगरीब चमकता हुआ महल नजर आया। महल का रंग गुलाबी और अर्गवानी था। महल के गिर्द एक हल्की सी धुंध छाई हुई थी जो इसे और भी पुरस्कार बना रही थी। राजकुमारी आरा तजस्सुस के साथ उसकी तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही वो करीब पहुंची, महल का बड़ा दरवाजा खुद ब खुद खुल गया, जैसे उसका इंतजार कर रहा हो। राजकुमारी आरा अंदर दाखिल हुई। महल के अंदर सब कुछ क्रिस्टल से बना था और चमक रहा था। वो एक बड़े कमरे में पहुंची जहां एक मेज पर 7 छोटे छोटे कप और प्लेटें रखी थी। अचानक छोटी छोटी आवाजें सुनाई दी और फिर 7 छोटे रंग बिरंगे कपड़ों वाले बोने नमूदार हुए। बोनों ने राजकुमारी आरा को देखा और उनकी आंखों में हैरत थी। एक बोना जो सबसे आगे था मुस्कुराया। बोनों ने अपना तारुफ करवाया। उनके नाम थे हंसी, गुड़गुड़, लुकछुप, दानिश, ख्वाब, शरीर और मीठा। आगे क्या होगा? राजकुमारी आरा ने मुस्कुराकर उनका जवाब दिया। उसे ये 7 बोने बहुत अच्छे लगे। बोनों ने उसे महल में रहने की दावत दी। राजकुमारी आरा ने खुशी से ये दावत कबूल कर ली। राजकुमारी आरा ने महल में बोनों के साथ वक्त गुजारना शुरू किया। हर बोने की एक अनोखी आदत थी। वो सब हंसी खुशी रहते थे, लेकिन कभी कभी बोने महल के एक खास कमरे के बारे में सरगोशियां करते थे। ये कमरा महल के सबसे तारीक कोने में था और इसका दरवाजा हमेशा बंद रहता था। एक दिन राजकुमारी आरा ने दानिश बोने से इस कमरे के बारे में पूछा। दानिश सबसे बूढ़ा और अक्लमंद बोना था। दानिश ने अपनी दाढ़ी सहलाई और कहा, वो कमरा एक पुराने राज को छुपाए हुए है शहजादी, इसे न छेड़ो। राजकुमारी आरा का तजस्सुस बढ़ गया। उसे लगा कि इस कमरे में कोई बहुत अहम चीज है। आगे क्या होगा? एक रात जब सब बोने सो रहे थे, राजकुमारी आरा चुपके से उस बंद दरवाजे की तरफ गई। दरवाजे पर कोई ताला नहीं था, लेकिन वो एक पुरस्कार ताकत से बंद था। राजकुमारी आरा ने उसे छुआ। जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, एक ठंडी लहर उसके जिस्म में दौड़ गई और उसे एक अजीब सी पुरानी आवाज सुनाई दी। आवाज ने कहा, इस राज को वही खोल सकता है जो क्रिस्टल का दिल रखता हो। राजकुमारी आरा को समझ नहीं आया कि क्रिस्टल का दिल होने का क्या मतलब है। वो थककर वापस अपने कमरे में आ गई, लेकिन वो पूरी रात सो न सकी। राज उसे परेशान कर रहा था। अगले दिन राजकुमारी आरा ने बोनों से मदद मांगी। उसने उन्हें बंद कमरे और आवाज के बारे में बताया। हंसी बोना मुस्कुराया, गुड़गुड़ ने सर हिलाया और लुकछुप पीछे छिप गया। दानिश बोने ने गौर से सुना और कहा, क्रिस्टल का दिल? शायद ये किसी खास जादू की बात है। ख्वाब बोना नींद से उठा और एक पुरानी किताब की तरफ इशारा किया। मीठा बोना किताब को लाया। किताब पर बहुत सी मिट्टी जमी हुई थी और उसका नाम था कदीम जादू के राज। राजकुमारी आरा ने किताब को खोला। उसके सफ़े खुद ब खुद एक ऐसे बाब पर खुले जहां क्रिस्टल दिल का जिक्र था। आगे क्या होगा? किताब ने बताया कि क्रिस्टल का दिल दरअसल एक ऐसी रूह होती है जो मुकम्मल तौर पर पाकीज़ा, सच्ची और बहादुर होती है, लेकिन ऐसी रूह जंगल में बहुत कम पाई जाती है। दानिश बोने ने अफसोस से कहा। राजकुमारी आरा ने सोचा, उसे अपने अंदर कोई खास ताकत महसूस नहीं हुई। बोनों ने फैसला किया कि वो जंगल में जाएंगे और क्रिस्टल का दिल ढूंढेंगे। राजकुमारी आरा ने भी उनके साथ जाने पर इसरार किया। मैं अपने दोस्तों को अकेला नहीं छोड़ूंगी। उन्होंने अगले दिन सुबह सवेरे सफर शुरू किया। शरीर बोना रास्ते में शरारतें करता रहा, जिससे सब हंसते रहे। वो एक जंगल के सबसे पुराने हिस्से से गुजर रहे थे जहां दरख्त सदियों पुराने थे। उन्हें एक बूढ़े और अक्लमंद बिच्छू से मुलाकात हुई। बिच्छू अपनी हिकमत के लिए मशहूर था। राजकुमारी आरा ने बिच्छू से क्रिस्टल के दिल के बारे में पूछा। बिच्छू ने अपनी दुम हिलाई और कहा, क्रिस्टल का दिल खुद को नहीं छुपाता, उसे सच्चाई की तलाश करने वाला ही ढूंढ सकता है। आगे क्या होगा? राजकुमारी आरा ने इस पैगाम पर गौर किया। उसे लगा कि ये कुछ अंदरूनी सच्चाई की बात है। वो एक गहरी वादी में पहुंचे जहां एक बड़ा चमकता हुआ क्रिस्टल जमीन से बाहर निकला हुआ था।
राजकुमारी आरा को लगा कि यही वो क्रिस्टल का दिल है। राजकुमारी आरा इसकी तरफ बढ़ी। गुड़गुड़ बोने ने उसे रोका। शहजादी, ये शायद एक जाल हो। गुड़गुड़ हमेशा हर चीज पर शक करता था। राजकुमारी आरा ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसे महसूस हुआ कि ये सही रास्ता है। वो क्रिस्टल के पास पहुंची। क्रिस्टल बहुत खूबसूरत और ठंडा था। राजकुमारी आरा ने उसे छुआ। एक रोशन चमक उठी और क्रिस्टल उसके अंदर जज्ब होने लगा। राजकुमारी आरा का जिस्म चमकने लगा और उसे महसूस हुआ कि वो जंगल से जुड़ गई है। राजकुमारी आरा के दिल में एक आवाज गूंजी, तुम ही हो क्रिस्टल का दिल। अब जब राजकुमारी आरा के पास क्रिस्टल का दिल था, तो क्या वो बंद कमरे का राज खोल पाएगी? और क्या इस राज का ताल्लुक 7 बोनों से भी हो सकता है? ये राज एपिसोड 2 में खुलेगा। पार्ट 2 देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और ऐसी ही मजेदार कहानियाँ देखते रहें।